हेलो माय डियर मित्रोस, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 8, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक जो हमारा है वो है साइक्लोन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दिस इज़ अ मेट्रोलॉजिकल हैज़ार्ड एंड इट हैज़ इट्स ओन जियोग्राफिकल एरिया। अभी देखो मेट्रोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। पहले तो कि मेट्रोलॉजिकल मतलब ऐसा कुछ होना जो रिलेटेड हो हमारे अर्थ के वेदर से, उस पर्टिकुलर जगह के एटमॉस्फेयर से, वहाँ की वेदर पैटर्न से कि पहले ऐसा विंडी वेदर था, देन कोल्ड हो गया, तो उस हिसाब के वेदर से, देन एटमॉस्फेयर से, तो वो हो गया मेट्रोलॉजिकल हैज़ार्ड। एंड इट हैज़ इट्स ओन जियोग्राफिकल एरिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो साइक्लोन आया तो पूरा पैसिफिक ओशियन या पूरा इंडियन ओशन हर जगह साइक्लोन, वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आएगा, ठीक है। फिर here the air moves towards center where atmospheric pressure is very low and a high pressure exists around all sides। अभी क्या होता है कि ये जो हैज़ार्ड है वो कैसे होता है कि उसके बीच में जो सेंटर होता है साइक्लोन का, वहाँ पे जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत ज़्यादा लो होता है और उसके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब मान लो हमारे पास डोनट है तो उसके अंदर जो बीच वाला गोल है वहाँ पे बहुत कम प्रेशर है, बट वो जो पूरा रिंग शेप है खाने वाला पार्ट, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि जो विंड्स है ना वो सारी लो प्रेशर की तरफ आएगी। किस तरफ आएगी? विंड्स जो है वो लो प्रेशर की तरफ आएगी, समझना, ठीक है। वो बीच में आ गए और बाकी जो अराउंड वाली उसकी जो सरफेस है, हमारा डोनट है खाने वाला पार्ट, वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। फिर द winds in centrifugal direction rise high in circular movements due to the कोरोलिस फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कब देखा था? सेकंड चैप्टर में, पता है, जब हम टाइडल हाइपोथेसिस जब वो समझ रहे थे, याद है? मैं और एक बार आपको याद करवा देती हूँ कि इसकी एक तो पहले ट्रिक है। मतलब देखो सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब एफ आ रहा है, एफ मतलब फेंकना। तो ऐसे मान लो कोई भी चीज़ घूम रही है तो उसका फोर्स बाहरवर्ड लग रहा है, बाहरवर्ड आई मीन आउटवर्ड लग रहा है, मतलब बाहर की तरफ फेंकना। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिकल मतलब क्या? पिक करना, अपनी पास लाना, मतलब वो क्या होगा? इनवर्ड फोर्स होगा, ठीक है। फिर ये कोरोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है? मान लो कि साइक्लोन ही हो रहा है तो उसमें पता है विंड जो ऐसे पूरी कर्व हो जाती है। विंड तो दिखेगी नहीं ऑफ कोर्स, जो पानी का फ्लो है वो ऐसे कैसे कर्व डायरेक्शन में होता रहता है, ऐसे सर्कुलर में घूमता रहता है अर्थ के ऊपर। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन सिंपल वर्ड क्या होता है? एक इनविजिबल पुश। जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर कोई भी विंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, वो कैसे अपने को कर्व कर लेता है अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाए तो इस वाली इमेज में ही आपको दिख रहा होगा कि वो यहाँ पे जो रेड रेड आपको पूरा एरोज दिखाए गए, तो वहाँ पे कैसे ऐसे कर्व दिखाया गया, तो वो पानी हो गया या फिर थोड़ा एयरी पार्ट हो गया, वो कैसे घूम रहा है, तो उसको ही हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो कैसा होता है? इनविजिबल होता है, हमें दिख नहीं रहा है कि हाँ कोई उसको धक्का मार के गोल घुमा रहा है, ओके। फिर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड साइक्लोन। फाइनली इसको हम साइक्लोन बोलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, फिर जिसमें बीच में जो है वो लो प्रेशर है, आसपास हाई प्रेशर है, विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ आ रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और साथ में वो गोल गोल घूम रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलेंगे साइक्लोन, ओके माय डियर मित्रोस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। फिर द साइक्लोन ओरिजिनेट्स मोस्टली ओवर द ओशियंस एंड आफ्टर द कॉन्टैक्ट विद द कोस्ट दे ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट। ऐसे बोल रहे हैं कि जो साइक्लोन होते हैं वो मोस्टली ओशियन में ही बनते हैं और जैसे ही वो कोस्ट की तरफ आते हैं तो वो धीरे धीरे फिर ख़त्म हो जाते हैं, ओके। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ साइक्लोन। अभी साइक्लोन के दरमियान क्या होता है, ठीक है। पावरफुल वेव्स इन द वास्ट ओशियन rise very high. Coastal areas submerge into the water. If the cyclone develops during spring tide, then its combined effect becomes very devastating. अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि अभी साइक्लोन के कारण बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल वेव्स ओशियन में उठती,
उठती है और उसके कारण क्या होता है कि आसपास का जो भी कोस्टल रीजन होता है ना वो पूरा सबमर्ज हो जाना। सबमर्ज मतलब डूब जाना, वो पूरा एरिया डूब जाता है। और अगर ये साइक्लोन वाली स्थिति हमारे स्प्रिंग सीजन के टाइम हो तो फिर तबाही, बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट हो। देन कोस्टल एरिया गेट्स हैवी शावर्स विथ रिजल्ट इनटू फ्लड्स। अभी साइक्लोन के कारण क्या होता है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसके कारण वहाँ पे काफ़ी बार फ्लड भी आ जाते हैं। Cyclones uproot the trees and demolish buildings. Electric poles are also uprooted. अभी साइक्लोन के कारण क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं, मतलब कि गिर जाते हैं। फिर बिल्डिंग जो होती है वो डिमोलिश हो जाती है। डिमोलिश का मतलब क्या कि गिर जाना, बर्बाद हो जाना। तो देखो साइक्लोन के कारण क्या होता है, ट्रीज अपरूटेड हो जाते हैं, देन बिल्डिंग गिर जाती है और पोल्स, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो भी जो है टूट जाते हैं या तो गिर जाते हैं। ओके। फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट नियर द सी कोस्ट प्रोटेक्ट द रीजन फ्रॉम द डेविस्टेटिंग एंड पावरफुल वेव्स। बट एक मैनग्रोव जो ट्रीज होता है, मैनग्रोव टाइप के ट्रीज जो आपको हमारा महाराष्ट्र है वो वाली कोस्टल रीजन में मिल जाएंगे, उसकी जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे। तो उनके कारण क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है साइक्लोन के कारण, तो उसके कारण जो है वो हमें हार्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट उसके लाइक बॉर्डर खड़े हैं हमारे लिए, बाउंड्री बना के खड़े हैं और जो बहुत ज़्यादा ऐसी विंड्स को या वेव्स को झेल सकते हैं। इसलिए मैनग्रोव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पे साइक्लोन आते हैं। तो सबसे पहले एंटायर ईस्टर्न कोस्ट, कोरमंडल एंड सिरसार ऑफ इंडिया इन साइक्लोप्रोन एरिया। मतलब जो एंटायर ईस्टर्न कोस्ट है हमारा वो वाला, जहाँ पे साइक्लोन की ज़्यादा संभावना होती है, वो वाले रीजन्स। ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। अभी ये वाले जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते रहते हैं। ठीक है। देन ऑन अरेबियन सी कोस्ट, जिसमें आएगा हमारा गुजरात, महाराष्ट्र स्टेट्स आर फ्रीक्वेंट विक्टिम्स ऑफ साइक्लोन। अभी गुजरात, महाराष्ट्र में भी साइक्लोन्स आते रहते हैं। अभी बहुत पहले पता है एक आया था बिपोरजॉय, तो ऐसे सारे साइक्लोन आते रहते हैं। तो बस इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल, जिसमें हम लोग देखेंगे स्टेप टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन्स। ठीक है। तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।